नमस्ते दोस्तों, हिंदी भाषा अध्ययन में आपका स्वागत है। हम एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2022 का प्रश्न पत्र को देख रहे थे। ये हिंदी साहित्य से जुड़े प्रश्न हैं और ये द्वितीय पाली का प्रश्न है। हमने 1 से 30 तक के प्रश्नों को कर चुके हैं। अभी प्रश्न संख्या 31 से देखेंगे। जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है। प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी ही की तरह चले। हम सब उसके पुर्जे बन जाए और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाए। अंजू दीदी नाटक में ये संवाद किसने किससे कहा? ए. अंजलि द्वारा मुन्नी को कहा गया। बी. अनिमा द्वारा अंजलि को कहा गया। सी. अंजलि द्वारा अनिमा को कहा गया। डी. अंजलि द्वारा नीरज को कहा गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंजलि द्वारा अनिमा को कहा गया। प्रश्न संख्या 32। क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। उपयुक्त कथन में निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ते हैं? ए. मघा नक्षत्र से, बी. स्वाति नक्षत्र से, सी. उत्तर फाल्गुन नक्षत्र से, डी. पूर्व फाल्गुन नक्षत्र से और डी. उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से। ये निबंध कुबेरनाथ राय द्वारा लिखा गया है और इस निबंध का नाम है उत्तर फाल्गुनी के आसपास। प्रश्न संख्या 33। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस निबंध से उद्धृत है? ए. कविता क्या है? बी. मजदूरी और प्रेम। सी. उठ जाग मुसाफिर। डी. संस्कृति और सौंदर्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मजदूरी और प्रेम। ये अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा रचित निबंध है और उन्होंने कुल 6 निबंध लिखे हैं। प्रश्न संख्या 34। निम्न में कौन विवेकी राय कृत निबंध संग्रह नहीं है? ए. फिर बेतलबा डाल पर। बी. गवई गंध गुलाब। सी. उठ जाग मुसाफिर। डी. हर बारिश में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हर बारिश में। ये निर्मल वर्मा द्वारा लिखित निबंध है। प्रश्न संख्या 35। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है? ए. अशोक के फूल। बी. विचार और वितर्क। सी. मेघदूत एक पुरानी कहानी। डी. शिरीष के फूल। तो इसका सही उत्तर है डी, शिरीष के फूल। प्रश्न संख्या 36। भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते? ए. लेख। बी. ललित गद्य। सी. गद्य प्रबंध। डी. निबंध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ललित गद्य। प्रश्न संख्या 37। भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म और संन्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच तथा तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेकर। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में है? ए. मेरी तिब्बत यात्रा। बी. संस्कृति के 4 अध्याय। सी. आवारा मसीहा। डी. क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इसका सही उत्तर है बी, संस्कृति के 4 अध्याय। ये रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 38। ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह से संकलित है? ए. मेरा परिवार। बी. स्मृति की रेखाएं। सी. अतीत के चलचित्र। डी. पथ के साथी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्मृति की रेखाएं। प्रश्न संख्या
39। शरत चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया? ए व्यास, बी कालिदास, सी कबीरदास, डी भवभूति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए व्यास। प्रश्न संख्या 40। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही थी मेरे लिए नटिनिया। ये कथन किसका है? ए शरतचंद्र, बी हरिवंश राय बच्चन, सी तुलसीराम, डी राहुल संकृतन। तो इसका सही उत्तर है सी तुलसीराम। प्रश्न संख्या 41। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। ए नागलिपि से नागरी नामकरण नहीं हुआ है। बी देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। सी नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। डी गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। ई देवनागरी लिपि आक्षरिक नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बी, सी और डी, यानी कि बी देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। सी नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। और डी गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। तो इसमें जो दिया गया है देवनागरी लिपि आक्षरिक नहीं है, ये गलत है क्योंकि ये आक्षरिक है। और नागलिपि से नागरी नामकरण नहीं हुआ, ये भी गलत है। इसमें देवनागरी लिपि से जुड़ी और भी तथ्य दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं और चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 42। अवधि और ब्रज में निम्नलिखित वैषम्य मिलता है। ए अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है, जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। बी अवधि में ये ओ स्वर का उच्चारण ऐ औ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में ये स्वर ऐ ओ के रूप में उच्चारित होते हैं। सी ध्वनि के स्तर पर अवधि आकारांत है, जबकि ब्रज उकारांत है। डी अवधि में क्षतिपूरक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति अधिक है, ब्रज में कम है। ई अवधि में पुल्लिंग संख्या पदों में बा परसर्ग जुड़ने की प्रवृत्ति मिलती है, जबकि ब्रज में प्राय ऐसा नहीं होता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है डी, केवल ए, बी और ई। ए यानी कि अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है, जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। बी अवधि में ऐ ओ स्वर का उच्चारण ऐ औ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में यह स्वर ऐ ओ के रूप में उच्चारित होता है। उसके बाद ई अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों में बा परसर्ग जुड़ने की प्रवृत्ति मिलती है, जबकि ब्रज में प्राय ऐसा नहीं होता। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित कथनों के आधार पर उपयुक्त विकल्प चुनिए। ए प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की रचना रैदास द्वारा की गई। बी कबीर परिचय में अनंत दास ने कबीर के व्यक्तित्व और जीवन से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया है। सी जम्भनाथ का जन्म तालवा बीकानेर में हुआ। डी अलख दरिवा का संबंध निरंजनी संप्रदाय से है। ई दादू की समग्र रचनाओं को अंगबद्धू शीर्षक से संत रज्जब ने संकलित किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी ए, बी और ई। ए प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की रचना रैदास द्वारा की गई है। बी कबीर परिचय में अनंत दास ने कबीर के व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया है। ई दादू की समग्र रचनाओं को अंगबद्धू शीर्षक से संत रज्जब ने संकलित किया। प्रश्न संख्या 44। यात्रा वृत्तांत पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए मोहन राकेश कृत आखिर चट्टान तक में दक्षिण भारत के जीवन को रेखांकित किया गया है। बी रघुवंश की हरी घाटी में रांची हजारीबाग के आसपास के प्रदेशों का चित्रण हुआ है। सी गगनगिल कृत अबाक में पश्चिमी घाट की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन मिलता है।
डी यात्री के उपनाम से मशहूर नागार्जुन ने घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। ई निर्मल वर्मा के यात्रा वृत्तांत चिड़ों की चांदनी में आइसलैंड का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ए, बी और ई। ए मोहन राकेश कृत आखिर चट्टान तक में दक्षिण भारत के जीवन को रेखांकित किया गया है। बी रघुवंश की हरी घाटी में रांची हजारीबाग के आसपास के प्रदेशों का चित्रण हुआ है। ई निर्मल वर्मा के यात्रा वृत्तांत चिड़ों की चांदनी में आइसलैंड का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 45 नाटक और रंगमंच से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। ये अश्क का नाटक कैद काफ़ी मंचित हुआ जिसके परिवर्तित नवीन रूप को बाद में लौटता हुआ दिन के नाम से प्रस्तुत किया गया। बी पुराण कथा का आधुनिक उपयोग जगदीश चंद्र माथुर के पहला राजा में अत्यंत सृजनात्मक रूप में हुआ है। सी प्रसाद का अंतिम नाटक स्कंदगुप्त है। डी प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी और भुवनेश्वर का नाटक प्रतिभा का विवाह एक ही वर्ष में प्रकाशित हुआ। ई भुवनेश्वर के नाटकों में प्रेम संबंधों की पवित्रता एवं कोमलता तथा प्रसाद में प्रेम संबंधी मान्यताओं का सहज तिरस्कार मिलता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। बी यानी ए, बी और डी। ए, बी और डी। ए में अश्क का नाटक कैद काफ़ी मंचित हुआ जिसके परिवर्तित नवीन रूप को बाद में लौटता हुआ दिन के नाम से प्रस्तुत किया गया। बी पुराण कथा का आधुनिक उपयोग जगदीश चंद्र माथुर के पहला राजा में अत्यंत सृजनात्मक रूप में हुआ है। डी प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी और भुवनेश्वर का नाटक प्रतिभा का विवाह एक ही वर्ष में प्रकाशित हुआ। प्रश्न संख्या 46 रिपोर्टर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट का समानार्थी शब्द रिपोर्टर्ज है। बी इस रचना विधा का प्रादुर्भाव प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। सी इलिया एहरेनबुर्ग ने रिपोर्टर्ज के कुशल लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की। डी हिंदी में रिपोर्टर्ज लेखन की परंपरा सिद्धांत सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा रूपाभ दिसंबर 1938 में प्रारंभ हुआ। ई बंगला के दुर्भिक्ष तथा महामारी के संदर्भ में रांगे राघव द्वारा बंग समाचार के लिए लिखित रिपोर्टर्ज भी अपनी मार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ए, सी और डी। ए अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट का समानार्थी शब्द रिपोर्टर्ज है। सी इलिया एहरेनबुर्ग ने रिपोर्टर्ज के कुशल लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की। डी हिंदी में रिपोर्टर्ज लेखन की परंपरा सिद्धांत सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा रूपाभ दिसंबर 1938 से आरंभ हुआ। प्रश्न संख्या 47 निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन चुनिए। ए नई समीक्षा काव्य के निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करती है। बी नई समीक्षा का आरंभ 19वीं सदी में ब्रिटेन में हुआ। इस नाम का सर्वप्रथम प्रयोग एलन टेट ने किया। सी इलियट का मत है कि केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। डी इलियट के अनुसार कवि का मन असंख्य भावनाओं पदावलियों बिंबों के ग्रहण एवं संचयन से निमित्त एक आधान पात्र की भांति होता है। ई वर्ड्सवर्थ ने कविता में भावना के स्थान पर कथानक का महत्व स्थापित किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी ए, सी और डी। ए नई समीक्षा काव्य के निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करती है। सी इलियट का मत है कि केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। डी इलियट के अनुसार कवि का मन असंख्य भावनाओं पदावलियों बिंबों के ग्रहण
एवं संचयन से निमित्त एक आधान पात्र की भांति होता है। प्रश्न संख्या 48। बिंब और प्रतीक पर आधारित इन कथनों पर विचार कीजिए। बिंब केवल संकेत करता है, जबकि प्रतीक उसे प्रत्यक्ष या संवेद और ग्राह्य बना देता है। बी, बिंब किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक रूप है। सी, अर्थ की स्पष्टता के समान ही भाव की संप्रेषणा एवं उत्तेजना में बिंब विधान का मुख्य हाथ रहता है। डी, विभिन्न संवेदनाओं के बीच चुनाव करने की प्रक्रिया का ज्ञान प्रतीक विधान में संभव नहीं है। ई, प्रतीक द्वारा प्राय सूक्ष्म एवं विशिष्ट अनुभूतियों को सहज ग्राह्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी बी, सी और ई। ई, प्रतीक द्वारा प्राय सूक्ष्म एवं विशिष्ट अनुभूतियों को सहज ग्राह्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है। उसके बाद सी, अर्थ की स्पष्टता के समान ही भाव की संप्रेषणा एवं उत्तेजना में बिंब विधान का मुख्य हाथ रहता है। बी, बिंब किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक रूप है। प्रश्न संख्या 49। फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ए, फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू हिंदी गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई। बी, इंग्लैंड के एक इतिहासकार और मार्समैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार नाम से प्रकाशित हुआ। सी, जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। डी, विलियम केरे और अन्य पादरियों के उद्योग से इंजिल का अनुवाद हुआ। ई, सदल मिश्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए, सी और ई। ए, फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू हिंदी गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई। सी, जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। उसके बाद ई, सदन मिश्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया। प्रश्न संख्या 50। राममोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से उपयुक्त कथन कौन से है? ए, वे बहु देववादी कर्मकांडों के समर्थक थे। बी, वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे। सी, वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे। डी, वे स्वयं को वेदांती मानते थे। ई, वे मूलतः युक्तिवादी और नैतिकतावादी धर्मानुयायी बने रहे। ये इसका ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी बी, सी और ई। बी, वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे। सी, वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे। और ई, वे मूलतः युक्तिवादी और नैतिकतावादी धर्मानुयायी बने रहे। राजा राममोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो आज हमने देखा प्रश्न संख्या 31 से 50 तक। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम 51 से प्रश्नों को शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।